हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग WBJE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन है कि एक फंक्शन f है फ्रॉम s टू r। r यहाँ पे रियल नंबर है। कह रहा है वेयर s इज द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है कि जो s है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, उसका सेट है। ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर 2। कह रहा है ओवर r कि r पे है। एंड जो फंक्शन डिफाइन किया गया है कि एक 2x2 मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है उसके डिटर्मिनांट से, है ना, क्योंकि AD माइनस BC करेंगे तो डिटर्मिनांट देगा। जो फंक्शन है किसी मैट्रिक्स का डिफाइन किया गया है उसको डिटर्मिनांट से। कह रहा है देन पूछा जा रहा है कि F जो है वो बाइजेक्टिव मैपिंग है, 1-1 है या ऑन टू नहीं है, मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना, कि भाई ऑन 1 है, ऑन 2 है, क्या है वो पूछा जा रहा है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को देखें तो फंक्शन जो हम लोग को दिया हुआ है वो कह रहा है कि जो आपका मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मान लीजिए मैट्रिक्स जो है वो आपका डिटर्मिनांट से बराबर में है ना। अब यहाँ पे अगर देखें 1-1 की बात करें तो खुद सोचिए 1-1 का मतलब 1 से 1 होना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि दो अलग अलग मैट्रिसेस का भी डिटर्मिनांट इक्वल होता है। ठीक है ना, दो अलग अलग मैट्रिसेस का डिटर्मिनांट जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे अगर हम लोग बात ले लें कि भाई 1 लाना है डिटर्मिनांट, अगर हम किसी का कोई मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनांट 1 है तो जरूरी थोड़ी कि 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट का एक ही मैट्रिक्स हो सकता है। सपोज ए ऐसा मैट्रिक्स ले लें कि 1-1-0-1, डिटर्मिनांट इसका भी 1 आ रहा है। या फिर एक दूसरा मैट्रिक्स अगर हम लोग ले लें बी, इसमें अगर ले लें 1-0-1-1, है ना, तो यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स है लेकिन दोनों का डिटर्मिनांट जो है वो 1 ही है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दो अलग अलग मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट एक ही है, तो यहाँ से ये फंक्शन 1-1 तो रहा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब ऑन टू की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को कोडोमेन दिया हुआ है ऑल रियल नंबर। कोडोमेन देख सकते हैं ऑल रियल नंबर है, और बात किया जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एस है। तो जब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तो उसका डिटर्मिनांट तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पे जो लोग एस कह रहे हैं वो सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, तो डिटर्मिनांट तो उसका जीरो हो ही नहीं सकता है। जब जीरो नहीं हो सकता किसी का डिटर्मिनांट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, इसका मतलब आर के पास एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं होगा, है ना। तो ना ही ये 1-1 है ना ही ये ऑन टू है, हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि लेट द रिलेशन रो। ठीक है ना, एक रिलेशन यहाँ पे रो है, कह रहा है इसको डिफाइन किया गया है ऑन आर बाय ए रिलेट कर रहा है बी से। ठीक है ना, कब? जब a माइनस बी या तो जीरो हो जाए या फिर वो इरेशनल हो जाए। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बताइए रो क्या है, कि वैलेंस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो भी है वो उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे रिलेशन को लिख लेते हैं। कहा जा रहा है क्या कि a माइनस बी जो है वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर इरेशनल, है ना, ये डिफाइन किया गया था। अब अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्सिव का, अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हम लोग जानते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो आपका सेट आर है, क्या इम्प्लाई करना चाहिए कि ए जो है ए जो आपका सेट से आएगा ये बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, है ना, ये आपका रिफ्लेक्सिव कहता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो भाई सेम एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो जीरो ही होगा, है ना। सेम एलिमेंट को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो वो तो जीरो होता है, यानी ये बिलोंग कर गया। तो यानी कह सकते हैं कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है हर बार आपके रो में। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग अगर सिमेट्रिक की बात करें, अब अगर हम लोग सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक मतलब कि भाई ए माइनस बी बिलोंग कर, अगर हम लोग बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी माइनस ए भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी या तो जीरो हो रहा होगा या फिर वो इरेशनल नंबर होगा। तो अगर इसमें माइनस को कॉमन भी ले लें तो यहाँ से देख सकते हैं कि भाई बी माइनस ए भी तो जीरो या फिर इरेशनल होगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव का चेक कर लेते हैं, है ना। ट्रांजिटिव का चेक करें जब, तो ट्रांजिटिव के लिए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग ए को सपोज ले लिए 2, है ना, और बी को ले लिया सपोज √5,
और सी को ले लिए हम लोग सपोज ले लिए 4, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए माइनस बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि ये इरेशनल नंबर होगा। बी माइनस सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि ये भी इरेशनल नंबर ही है, मतलब बी रिलेट कर रहा है आर में, सो कहना चाह रहे हैं, है ना। अब अगला देखिए, जैसे ही हम लोग ए माइनस सी करें तो ये तो हो जाएगा 2 माइनस 4 और ये -2 आ जाएगा, जो आर में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब आर का मतलब यहाँ समझ लीजिए रो जो दिया हुआ है आपका, रो जो दिया हुआ है इसे, तो यहाँ से ट्रांजिटिव नहीं हुआ, यानी रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि भाई रो जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि द यूनिट वेक्टर इन ZOX प्लेन मेकिंग एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, विथ अल्फा एंड बीटा, कि एक जो यूनिट वेक्टर है इन ZOX, तो मान लेते हैं एक यूनिट वेक्टर जो लेना चाह रहे हैं वो ए ले लिए। ठीक है, एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे ए ले लिए जो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ले लिए यहाँ पे ए वेक्टर, नाम दे दिए कि एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप है, क्योंकि ये ZOX में है तो आई और के में ही होगा, है ना। और ये भी पता है हम लोग को कि जो इसका मॉडुलस है वो 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर बोल दिया है। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या दिया हुआ है, तो इसका एंगल दिया हुआ है, जो वेक्टर ए है उसका दिया हुआ है अल्फ़ा के साथ एंगल 45 डिग्री है। तो अगर हम लोग ए डॉट अल्फ़ा करें, है ना, तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, साथ में कॉस 45 डिग्री। अब यहाँ पे ए डॉट अल्फ़ा करें, इसका मतलब एक्स डॉट यहाँ पे 2 के साथ होगा, यानी यहाँ पे आ गया 2x, फिर यहाँ पे जे का कुछ है ही नहीं, 0 हो जाएगा, और साथ में होगा माइनस जेड, यानी 2x माइनस जेड आ गया यहाँ से। मॉडुलस ऑफ ए तो 1 है, और मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा की बात करें जब हम लोग यहाँ पे, तो अल्फ़ा का मॉडुलस हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 1 हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और यहाँ से हो गया √9 यानी 3 आ गया। ठीक है, और अगर हम लोग बीटा का मॉडुलस निकालें, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया √2। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ ए 1 है, इंटू मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा यहाँ पे 3 आया, इंटू कॉस 45, तो कॉस 45 होता है 1/√2, यानी यहाँ से इक्वेशन हम लोग का बन रहा है 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 3/√2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ए डॉट अब बीटा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, तो यहाँ से ए डॉट बीटा जो हो गया वो बाय फॉर्मूला हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बीटा, फिर साथ में कॉस 60 डिग्री। ए यहाँ से हो गया आपका एक्स आई प्लस जेड के कैप, और बीटा दिया हुआ है जे माइनस के कैप, है ना। तो भाई यहाँ पे एक्स का कुछ है ही, आई का एप का कुछ है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, और जेड यहाँ से आ गया माइनस जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए 1 हो जाएगा, इंटू मॉडुलस ऑफ बी √2 है, इंटू कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, है ना, 1/2 होता है। तो यहाँ से √2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, √2 टाइम्स, यहाँ से हो जाएगा z इज इक्वल टू -1/√2। तो जब z इक्वल टू -1/√2 आ गया, तो यहाँ से 2x अगर देखें तो यहाँ से हो जाएगा 3/√2, और माइनस से जाके प्लस में z हो जाएगा, और प्लस है तो z यहाँ पे -1/√2 दिया हुआ है, और यहाँ से जब देखें तो आ गया 2/√2, है ना, 2/√2 आ गया। 2x देखिए 2 से 2 कटा, और यहाँ से x आ गया 1/√2, यानी x आ गया 1/√2, z आ गया -1/√2। तो जो हम लोग का यहाँ पे ए वेक्टर था वो हो गया 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप, ये हम लोग का ए वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच किया हम लोग का ऑप्शन मैच किया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। हाँ सॉरी, जे कैप नहीं हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा के कैप, है ना। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 4 पर्सन, ठीक है, 4 पर्सन्स ए बी सी एंड डी थ्रो एन अनबाइस्ड डाई, ठीक है, टर्न बाय टर्न इन सक्सेशन टिल वन गेट्स एन इवन नंबर एंड विन द गेम। ठीक है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इफ ए बिगिंस। ठीक है, कि भाई बोला जा रहा है कि भाई 4 पर्सन है, एक अनबाइस्ड डाई को टर्न किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि भाई अगर किसी के पास इवन नंबर आ गया तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इफ ए बिगिंस। तो बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो ए शुरू कर रहा है और ए जीत जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग चारों का देखें तो चारों के लिए प्रोबेबिलिटी क्या यहाँ से आ जाएगा, भाई सबके पास 1/2 चांस है ना। प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जितने का, वो सबका जितने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, क्योंकि 3 आपका इवेंट नंबर है, 3/6 हो जाएगा, तो 3/6 यहाँ पे 1/2 आ गया जीतने का। और हारने की बात करें तो सबको हारने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 है ना, क्योंकि वो हारेगा कब, जब उसका ऑड नंबर आ जाए। तो ऑड भी 3 होता है एक डाइस में, तो वहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी जो हो गया हारने का वो भी आ गया 1/2। अब देखिए कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ए को जीतने के लिए क्या करना होगा कि भाई ए ने रोल किया और ए जीत गया, गेम ख़त्म। या फिर ए रोल किया, ए नहीं जीता, इसके बाद बी रोल किया, बी भी नहीं जीता, सी रोल किया नहीं जीता, डी रोल किया नहीं जीता, फिर वापस से ए जीत गया, है ना, क्योंकि ए रोल किया और इवन आ जा सकता है तब ये जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि भाई ए शुरू करेगा और ए जीत जाए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये चीज़ आपस में रिपीट करता जाएगा कि भाई ए फिर से रोल किया नहीं जीता, बी रोल किया नहीं जीता, सी रोल किया नहीं जीता, डी रोल किया नहीं जीता, फिर से ए रोल किया और ए नहीं जीता इस बार, क्योंकि पिछला बार जीत गया था। चांसेस पूछा जा रहा है ना। फिर बी रोल किया नहीं जीता, सी रोल किया नहीं जीता, डी रोल किया नहीं जीता, फिर ए के पास चांस मिला तो ए बार जीत गया। तो और ये चीज़ आपस में वहाँ बढ़ते जाएगा, है ना, ये इन्फानाइट तक चलते जाएगा, ये रिपीटेशन इन्फानाइट तक चलते जाएगा। अब इसका हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस साथ में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी नॉट ए नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्लस नहीं इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डी, है ना। और फिर यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 था। फिर इस सब में प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो भाई सब में फिर प्रोबेबिलिटी लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, है ना, चलता जा रहा है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डी, फिर क्या हो जाए तो भाई जीत गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। एंड ये चीज़ आपस में रिपीटेशन होता हुआ चलता जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 था, फिर प्लस, ठीक है, सब पे पास 1/2 है, तो ये 1/2 के पावर 5 हो जाएगा, है ना। फिर 4 को छोड़ के 9 आ गया यहाँ पे, तो 1/2 के पावर ये 9 हो गया। अगला ये चलता रहेगा और देख सकते हैं कि ये एक जीपी फॉर्म कर गया। और जीपी का सम निकालना है तो भाई फॉर्मूला होता है a/1 - r, और यहाँ पे अगर r की बात करें तो r हम लोग का यहाँ पे है 1/2 के पावर में 4, है ना, 1/2 के पावर में यहाँ पे r 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा a यानी 1/2 बाय 1 - r होता है, r यहाँ पे है 1/2 के पावर में 4, है ना। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से आ गया 1/2 अपॉन 1 के पावर 4 है, तो इसका मान होता है 1/16, तो यहाँ से आ गया 1/2 डिवाइडेड बाई एलसीएम लिए तो यहाँ पे 16 हुआ, यहाँ पे 16 - 1, ठीक है, 2 से 16 घटा 8 बार में। अब यहाँ पे ये 8 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया 8/15, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का डी मैच कर गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ राइफल मैन इज फायरिंग एट अ डिस्टेंट टारगेट एंड हैज़ ओनली 10% चांस टू हिटिंग इट, ठीक है, कि भाई एक राइफल मैन है जो उसका टारगेट को करना है, उसका क्या चांस है हिट करने का, 10%। कह द लीस्ट नंबर ऑफ राउंड्स ही मस्ट फायर टू हैव मोर देन 50% चांस ऑफ हिटिंग इट एटलीस्ट वंस इज, है ना, कि भाई यहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ राउंड पूछा जा रहा है कि वो फायर करे,
है ना, जिसमें 50% से ज़्यादा चांस हो कि वो कम से कम एक बार हीट कर ही दे। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं P, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बनेगा। अगर हम लोग मान लें P कि वो हीट कर रहा है तो 10% चांस है, यानी 10/100, यहाँ पे हो गया 1/10। तो फेल्योर क्या होगा, ये सक्सेस का अगर है तो फेल्योर क्या होगा, 1 - 1/10 यानी 9/10, है ना, कि 10 में से एक चांस है कि वो सक्सेस हो जाए और 9 में उसका है कि फेल कर जाए, है ना। अब यहाँ पे बोला कि एटलीस्ट वंस, एक बार तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, उसका 50% पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पे आ गया P, है ना, x > 1, और ये क्या जा रहा है कि भाई 50%, मोर देन 50% चांस हो। ठीक है, तो यहाँ से हो गया >1/2 हो जाएगा, है ना, 50% चांस यानी 1/2 हो गया। अब यहाँ पे x > 1 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 - P x = 0, ग्रेटर देन नहीं, x = 0 इज > 1/2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे P x0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NC0, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा P सक्सेस के पावर में 0 यानी 1/10 के पावर में 0 हो गया, इंटू Q के पावर में n हो जाएगा, और Q यहाँ पे 9/10 है, इसके पावर में n हो गया, और इसका चांसेस क्या है कि भाई 50% ज़्यादा यानी 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे जब सॉल्व किए तो यहाँ से आया 1 माइनस, यहाँ पे ये हो गया 9/10 पावर में n > 1/2। इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग का आ गया, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। इधर हम लोग का यहाँ से आ गया कि भाई जब इसको इधर किए तो 1 - 1/2, 1/2 ही बचा, इज > 9/10 के पावर में n हो गया, है ना। अब यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, n का यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है मिनिमम। तो n का अगर 1 रखें तो 1/2 इज > 9/10, भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि इधर 0.5 आया, इधर हो जा रहा है 0.9, 2 रखेंगे तभी नहीं आएगा। इसको यहाँ पे n = जब 7 रखेंगे ना, तभी ये होगा कि 1/2 जो हो जाए वो बड़ा हो जाएगा 9/10 के पावर में 7 लेने पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक बार ट्राई कर सकते हैं, जैसे n = एक बार 1 लीजिएगा, इसके लिए देख लीजिएगा, n = 2 के भी चेक कीजिएगा, n = 3 के भी चेक कीजिएगा, ये चेक करते रहिएगा, ये हमेशा बड़ा आएगा जब तक कि n = 7 ना ले लें। ठीक है, तो जो मिनिमम n का वैल्यू है वो 7 है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा B। तो 5 का यहाँ पे आंसर B हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही।